नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन और जो मैं इसमें बताऊंगा उसमें सिंपल सीटी स्कैन की बजाय सीटी सिमुलेशन है, जो सीटी स्कैन भी करता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। जब हम रेडियोथेरेपी लगाते हैं तो हम पहले सीटी सिमुलेशन करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी लगाई जाती है। सिमुलेशन का मतलब जैसी कंडीशन में, जिस पोजीशन में ट्रीटमेंट दिया जाएगा रेडियोथेरेपी का, उसी पोजीशन में सीटी स्कैन करना, जिसे सिमुलेट, जैसा हम ट्रीटमेंट करेंगे उसी पोजीशन में हमने सीटी स्कैन के डाटा लिए और फिर उस पे हमने उसको कंट्यूर करके 3D इमेज बना ली उस पेशेंट की, और उस 3D इमेज पे बीम लगाते हैं कैसे ट्रीट करना है, उसी हिसाब से ओरिजिनल पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका काउच होता है ना, वो फ्लैट काउच होता है और जिस कंडीशन में ट्रीट करना है वैसा का वैसा नीचे प्लेट लगा के और एक मास्क लगाया जाता है। तो उस मास्क से पेशेंट हिल डुल नहीं पाए, है ना, पोजीशन इधर उधर नहीं हो। तो इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर फिडुशियल मार्कर, मतलब कुछ लेड के छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, गोले होते हैं, वो लगा देते हैं बॉडी में 2-3 जगह। तो जो सीटी स्कैन रूम की जो लेजर है उससे अलाइनमेंट कर लेते हैं, जिससे कि इतना तो ये सीधा रहेगा, इस डायरेक्शन में ये लेटरली रहेगा, क्योंकि हमें जब भी ट्रीटमेंट करना है तो सेम ही पोजीशन में ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारा करने के बाद में जैसे नॉर्मल सीटी स्कैन करते हैं वैसा ही ये है, बस इसमें ये पोजीशनिंग अलग से करते हैं, जिससे कि इसी कंडीशन में हम ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। अब जब पेशेंट को लिटा के और उसके जनरली कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक ऐसा मटेरियल या ऐसा लिक्विड दिया जाता है बॉडी में इंट्रावेनस, जो जहाँ जहाँ चलता है वहाँ थोड़ा अलग, मतलब ओपेसिटी दिखाता है अलग से। तो हमें ऑर्गन में ट्यूमर को अलग देखने के लिए या अलग अलग ऑर्गन को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ब्लड वेसल को देखने के लिए उस कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है। जब सीटी स्कैन लेता है तो हर चीज़ अलग अलग दिखने लग जाती है। अगर बिना कॉन्ट्रास्ट लेंगे तो लगभग सारी चीज़ें एक सी दिखेगी, क्यों कोई ऑर्गन ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट को ऑब्जर्व करेगा, कोई कम को करेगा, तो उसी हिसाब से डिफरेंस आएगा और अपने को हर चीज़ डिफरेंट होती हुई दिखेगी। तो कैनुला लगा के और उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट लगा के और पंप में सेट कर देते हैं कि इतनी टाइम के अंदर ये कॉन्ट्रास्ट बॉडी के अंदर चला जाए, और उसके इतने टाइम बाद में मशीन को हम सीटी स्कैन करने के लिए ऑन करें। इसमें क्या होता है कि ये स्पाइरल सीटी स्कैन होती है, इसमें टेबल बाहर आती जाती है, उसी दौरान वो सीटी स्कैन का जो सोर्स है, एक्सरे सोर्स है, वो घूमता है, सामने डिटेक्टर घूमते हैं, तो वो स्लाइस के रूप में हमारे सामने फोटो जाती है। ये जो सीटी स्कैन का प्रोसीजर है ये कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। स्पाइरल सीटी स्कैन जनरली 1 मिनट 2 मिनट लेती है, उतने में अपने को जितना एरिया चाहिए होता है उस एरिया की सीटी स्कैन हो जाती है। और इसमें भी स्लाइसिंग आती है, जैसे पहले 4 स्लाइस 8 स्लाइस आते थे, आजकल 64 स्लाइस तक आ गई है, और इससे ऊपर भी कई जगह यूज ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इमेज बहुत ही क्लियर आती है और सब कुछ आपके आंखों के सामने ऐसे लगता है जैसे बॉडी का कट सेक्शन ही आपके सामने इस तरह से दिखता है। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो जैसे मैंने पहले इसमें वीडियो दिखाया है, सीटी स्कैन का बोर होता है, उसके अंदर से वो पेशेंट को लेटा के निकाला जाता है। उस वजह से क्या है कि जो सोर्स घूम रहा होता है एक्सरे का, वो सामने डिटेक्टर से कट सेक्शन आते रहते हैं, और जैसे ये प्रोसीजर पूरा होता है आराम से पेशेंट को निकाल के और घर भेज देते हैं। उनकी जो फिल्म होती है उसको हम लोग करके, और उसमें जो ट्यूमर होता है उसको मार्क करते रहते हैं। बाकी हार्ट है, लंग है, और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनको सबको मार्क करके बॉडी का 3D इमेज बना के और फिर मशीन के ऊपर भेजते हैं। तो ये सीटी स्कैन और सीटी सिमुलेटर दोनों के बारे में डिटेल में यही है।